दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, देश के किस उप प्रधानमंत्री पूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा? श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में कितने रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो 68,000 करोड़ रुपए का। सैन्य उद्देश्यों के लिए नॉर्वे ने किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? महाराष्ट्र में। पंजाब के किस राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने। किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऋतु बाहरी जी को। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुजारी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी को। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा। 4 फरवरी 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा अभी जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है, तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी को। किसने बच्चों की स्वदेश वापसी के लिए घर पोर्टल का अनावरण किया? तो एनसीपीसीआर ने। किस देश के एफिल टावर में भारत का पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लॉन्च किया गया? फ्रांस में। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? लखनऊ में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले तीसरे मामले में कितने साल की सजा सुनाई गई है? तो 7 वर्षों की। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रसाद देसाई। किसने नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संध्या के जलावतरण समारोह की अध्यक्षता की? तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, अगला विषय विश्व कैंसर दिवस है। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में जानते हैं। विश्व में कैंसर के बढ़ते खतरों को लेकर लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर और जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। विश्व कैंसर दिवस 2024 का जो विषय रहा, तो हर 3 साल में विश्व कैंसर दिवस और यूआईसीसी द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल एक नए अभियान, विषय और प्रत्येक वर्ष के विशिष्ट फोकस की घोषणा करते हैं। वर्ष 2022 से 24 के लिए विषय क्लोज द केयर गैप है। यूआईसीसी का फुल फॉर्म हमने देखा, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। विषय 2024 का रहा, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत कब से होती है मित्रों? विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में की गई। इसका नेतृत्व यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यूआईसीसी द्वारा किया जाता है। इसका महत्व क्या है? यह दिवस कैंसर के वैश्विक प्रभाव को कम करने पर प्रकाश डालता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर कैंसर से उत्पन्न चुनौतियों के लिए त्वरित और अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एक अगला फैक्ट है कि विश्व में हर 6ठी मौत का कारण कैंसर बन चुका है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का अनुमान है कि 2017 में कैंसर के कारण 9.56 मिलियन, तकरीबन 95.6 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो गई। विश्व में हर 6ठी मौत कैंसर के कारण होती है। कैंसर विश्व भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। हमारा अगला प्रमुख टॉपिक है 2024 पेरिस ओलंपिक खेल। इसमें मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को
सेलेक्ट किया गया है, तो इसके विषय में कुछ फैक्ट हैं जिसमें हम देखेंगे कि 2024 पेरिस ओलंपिक के जो मुख्य बातें हैं जो अगले जुलाई में होने वाला है। तो ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। ये खेल फ्रांस की राजधानी में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक ओलंपिक मशाल रिले में भाग लेंगे। अभिनव बिंद्रा के विषय में जान लेते हैं कि अभिनव बिंद्रा एक प्रसिद्ध भारतीय एथलीट हैं जिन्हें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के लिए विश्व और ओलंपिक खिताब एक साथ जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2006 आईएसएसएफ विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में यह सम्मान अर्जित किया। बिंद्रा ने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 पदक और एशियाई खेलों में 3 पदक जीते हैं, जिससे वह भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में से एक हैं। अपने 22 साल के करियर में बिंद्रा ने 150 से अधिक पदक जीते। वह पद्म भूषण प्राप्त करता है, जिसे भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था, और उन्हें देश में खेल नीति के शीर्ष प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा रियो 2016 ओलंपिक भारतीय दल के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 5 सितंबर 2016 को अभिनव बिंद्रा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जिससे उनके शानदार करियर का अंत हुआ। ओलंपिक मशाल रिले के विषय में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पेरिस 2024 ओलंपिक मशाल रिले 8 मई 2024 को फ्रांस में शुरू होगी। लौ फ्रांसीसी क्षेत्रों में 68 दिनों की यात्रा शुरू करने से पहले मार्सिले की यात्रा करेगी, जिसमें 5 विदेशी क्षेत्रों सहित कुल 65 क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। रिले में 10,000 मशाल वाहक शामिल होंगे, जिसमें 3,000 टीम रिले में भाग लेंगे और 400 शहरों का दौरा करेगी। ओलंपिक लौ के विषय में अगर प्रश्न बनता है तो ओलंपिक लौ ओलंपिक खेलों का प्रतीक माना गया है। इसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधिकार के तहत ओलंपिया में जलाया जाता है। खेलों की शुरुआत के कुछ महीने पहले ग्रीस में ओलंपिया में एक लौ जलाई जाती है, जहां प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। फिर लौ को कई हफ्तों तक मेजबान शहरों तक ले जाया जाता है, मुख्य रूप से धावकों द्वारा पैदल, लेकिन परिवहन के अन्य रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। मशाल रिले का समापन खेलों के उद्घाटन समारोह में होता है, जहां अंतिम धावक स्टेडियम में प्रवेश करते हैं और ओलंपिक लौ से कड़ाही को जलाया जाता है। ओलंपिक 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक होंगे। हालांकि फुटबॉल और रग्बी प्रतियोगिताएं 24 जुलाई से शुरू होंगी। हैंडबॉल टूर्नामेंट 25 जुलाई से शुरू होंगे। 3 सप्ताह के आयोजन के दौरान 32 खेलों में कुल 329 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित 206 एनओसी भाग लेंगे। पेरिस 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल होगा। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई। इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने और संबद्ध देश सदस्य संगठनों का समर्थन करते हुए नियमित रूप से ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए समर्पित है। और महत्वपूर्ण टॉपिक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में हुआ। उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से लंबे समय तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया है। वह पहले गृह मंत्री और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004
के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री रहे। लालकृष्ण आडवाणी जी ने 2002 से 4 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भाजपा के सह संस्थापकों में से एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। आडवाणी सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री और लोकसभा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले विपक्ष के नेता भी हैं। तो ये रहा दोस्तों करंट अफेयर। कहीं आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।